वेलकम माय यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 8 की वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे परसेंट फीसद पर किस तरीके से हमारी मिसालें आती है। आपको अगर वीडियो नंबर 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है परसेंट पर। सवाल को गौर से सुनिए ज़रा कि टिकट की कीमत में 20% इजाफा होने की वजह से कितना 20% इजाफा होने की वजह से उसकी फ़रोख्त में 10% की तखफीफ हुई। तो बताइए कुल आमदनी में कितने फ़ीसद का इजाफा या कमी होगी। अजीज़ तलबा, यहाँ पर आपको सवाल अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टिकट की कीमत नहीं है, तो हम यहाँ पर टिकट की कीमत को फ़र्ज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हम कीमत लेते हैं, कीमत और क्या पॉइंट दिया गया है इसमें, फ़रोख्त और हासिल ज़र्ब। यहाँ पर हमने टिकट की जो कीमत है वो 100 फ़र्ज़ की है और उसे फ़रोख्त भी किया 100 में, इसलिए इन दोनों का हासिल ज़र्ब हमें मिलेगा 10,000। आइए कंडीशन फर्स्ट, यानी हमको पहली शर्त क्या दी गई है कि टिकट में 20% का इजाफा हो। आपके पास अभी उसकी जो करंट कीमत है वो कितनी है, 100, 20% का इजाफा यानी 120। फिर आगे हमें बोला गया है कि फ़रोख्त में, इसमें फ़रोख्त में आपने 10% की तखफीफ की है, तखफीफ यानी कमी की है इसके अंदर। तो जब फ़रोख्त आप कर रहे हैं तो 100 में आपने पहले फ़रोख्त किया, अब आप कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं, 90 में। आइए इन दोनों का हासिल ज़र्ब का जवाब हम यहाँ पर लिखते हैं। आपको पता है 12 नाम 108 और 2 सिफर का 2 सिफर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो टिकट हमने फ़रोख्त किया हुआ है उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आमदनी में इजाफा। गौर से देखिए कि पहले जब हम लोगों ने 100 रुपये कीमत रखी थी उसके हमारे बने थे 10,000, और जब हमने उसके अंदर तखफीफ किए और इजाफा किए तो हमको इजाफा हुआ। तो चलिए हम तफरीक करते हैं, तो हमें कितने का इजाफा हुआ, 800 का। कितने का इजाफा हुआ, हमें 800 रुपये का हुआ। चलिए इसे हमें फ़ीसद में तहवील करना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आमदनी में इजाफे का फ़ीसद क्या होता है। याद रखिए जो हमने हासिल किए, हमने क्या हासिल किए, एक्स्ट्रा में जो हमने हासिल किए 800 किस में से हासिल किए, हमने 10,000 में से, पहली रकम में से। तो इसको तकसीम में हमें लिखना है और ज़र्ब करके 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल। आपके पास कितना बच गया, 8। अब 8 आपके पास इजाफे में भी है और कमी में भी है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा। यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा, इजाफा, तो आपका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि मज़र ने एक घड़ी 6,540 रुपये में, कितने में, 6,540 रुपये में, और दूसरी जो घड़ी है 3,460 रुपये में ख़रीदी। क्या की है, ख़रीदी। उसने वो दोनों घड़ियों को 10,900 रुपये में फ़रोख्त कर दी। तो बताइए उसे उस सौदे में कितना फ़ीसद नफ़ा या फ़ीसद नुकसान हुआ। बिल्कुल पिछली मिसाल की तरह है। यहाँ पर हम लिखेंगे मज़र ने दोनों घड़ियों की कीमत, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 6,540 जमा, अगला है हमारा 3,460। चलिए जमा करते हैं, 0 0 0, ये हमें मिल गया 10,000। यानी मज़र ने दोनों घड़ियाँ कितने रुपये में ख़रीदी, 10,000 में, लेकिन उसे फ़रोख्त कितने में किया, 10,900 में। तो चलिए अब हम 10,900 में से 10,000 को माइनस करते हैं। किसे माइनस करते हैं, 10,000 को हम यहाँ पर माइनस करते हैं। इस तरह से हमें लिखना है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। फ़रोख्त कीमत हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, या लिखिए आप फ़रोख्त कीमत या इजाफा आपको कितने का हुआ। तो फ़रोख्त कीमत में कितने में फ़रोख्त किया आपने, 10,900 रुपये में। आपने ख़रीदे कितने में, 10,000 रुपये में। तो चलिए आपको इजाफा हुआ है या नुकसान। सिफर से सिफर 0 9 और ये दोनों आपस में कट गए, तो आपको 900 रुपये का इजाफा हुआ। कितने का इजाफा हुआ, 900 रुपये का। जिस तरह से हमने पिछली मिसाल में देखा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इजाफा फ़ीसद के लिए, इजाफा फ़ीसद के लिए कितने का इजाफा हुआ है, 900 रुपये का। असल रकम आपकी कितनी है, 10,000 रुपये। यहाँ पर लिखिए आप 10,000 रुपये, कितने का ज़र्ब करना है, 100 का। इस तरीके से एक सिफर हमने ज़्यादा लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल,
ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल। आपका आंसर कितना मिल गया? 9। लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा? इजाफा लिखा। तो आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यहाँ गौर से देखिए कि 50% का 2000 बराबर है x% का 25%। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं उसे, ओके सॉरी, इसे हम लिखते हैं दोबारा से जो हमको दिया हुआ है हल में, इस तरह से हम लिखेंगे हल में। पूरा का पूरा सेंटेंस आप लिखिए यहाँ पर, 25% का x बराबर है 50% का 2000। देखिए किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। फीसद को हम किस तरह से लिखते हैं? 25/100। का मतलब क्या होता है? ज़र्ब। अब x एज इट इज आप लिखिए, इसे भी लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? 50/100। का मीन्स ज़र्ब, लिखिए अब 2000। अब तकसीम कर लीजिए, ये 2 सिफर से 2 सिफर आपने कैंसिल कर दी। आपके पास अगली स्टेप क्या है? 25/100 x, ज़र्ब में x है आपके बराबर, आपके पास इधर बच गया 50 ज़र्ब 20। इसका जवाब अगर आप ले तो आपको इसका जवाब मिलेगा 1000। अगर आप चाहे तो आप इसको यहाँ से भी तकसीम कर सकते हो। किस तरीके से? 25 का 25, 25 चौके 100। आपका क्या रहेगा? x/4 बराबर, इन दोनों की ज़र्ब कर लीजिए, कितना आएगा? 1000। कितना आएगा हमारा? 1000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1000। तो x बराबर, यानी कि अब 1000/4। तो कितना जवाब हमें मिला? याद देखिए, 4 का 4 और आगे कितना मिला है हम लोगों को? 2। कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? सॉरी, 100 लिखना है 25। कितना लिखना है? 25 लिखना है। हाँ सॉरी, माफी चाहता हूँ, कितना लिखना है? 250 हमें लिखना है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन में तो इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा मैं और इसको इजी कर आप तक पहुंचाता हूं। यहाँ पर आपने देख लिया 2000 था हमारे पास, 2000 का 50% हमने इस तरीके से लिखा, 2 सिफर से 2 सिफर से हमने तकसीम कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी अगली स्टेप देखिए, यहाँ पर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 25/100 ज़र्ब x बराबर कितना? 1000। कितना मिला है आपको? 1000। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर ओके, और ज़र्ब में आप लिखेंगे 100/25। तो यहाँ पर देखिए 25 का 25, 25 चौके 100। अगर 4 से 1000 को ज़र्ब करें तो कितना जवाब आता है आपका? 4000। कितना आता है? 4000। यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। कितना रहेगा? ए रहेगा। यहाँ पर हमने क्या गलती की है कि यहाँ पर 4 तकसीम में था, उसे हमने जब उधर ले गए तो उसे हमने तकसीम में ही लिखा, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो गए और हमारा जवाब हमें नहीं मिला, क्योंकि 4 यहाँ तकसीम कर रहा है, उधर जाकर ज़र्ब करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक किताब की कीमत 225 रुपये है, नर्ख में इजाफे की वजह से कीमत में 5% हुआ, तो उस किताब की नई कीमत कितनी होगी? आइए यहाँ पर हम लोग ज़ाब्ता लिखते हैं, किताब की कीमत में इजाफा, उसके बाद किताब की असल कीमत ज़र्ब, कितने % का इजाफा हुआ है? 5% का। तो यहाँ पर आप लिखिए 5%, अब यहाँ लिखिए 5/100। ओके, यहाँ पर आपको कितना लिखना है? 5/100 ज़र्ब किताब की असल कीमत कितनी है आपके पास? 225 है, बराबर इजाफा, कीमत का हमारा जो है इजाफा हमने देखा। अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में ज़र्ब कर लीजिए। अगर आप ज़र्ब करते हैं तो कितना आएगा आपका? 1125 आ जाएगा। कितना आएगा आपका? 1125 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम करते हैं, ज़र्ब करते हैं इसका। चलिए देखिए, 2 ज़र्ब भी हम करते हैं। 5 पंजे 25 हासिल किया है 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल किया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 1125 हमें मिल गया। और तकसीम में कितना है हमारा? तकसीम में हमारा है 100। कितना है? 100। अशरी सूरत आपको पता है कि तकसीम में जितने सिफर होते हैं अशारिया उतने के बाद लगाया जाता है। तो हमारा अशारिया 11.25 हमें इजाफा हुआ। अब इस कीमत को उठाइए और उसकी असल कीमत में ऐड कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं 225 जमा, यहाँ पर आप लिखिए 11.25, 25 आप यहाँ लिख लीजिए, अशारिया 5 और 1 6,
2 और 1 3 और ये 2, 236.25। ऑप्शन नंबर हमारा 2 रहा। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 133 किस अदद का 19% है। हम पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं 133 किस अदद का 19% है। यहाँ पर हमने लिखा, अच्छे से देखिए 19% को हम किस तरह से लिखेंगे, 19/100 का, जैसा कि मैंने आपको कहा, और किस हमको पता है क्या, नहीं, तो हम लिखते हैं x बराबर 133, यहाँ पर हमें लिखना है इस तरह से। पूरी टर्म को आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 133 ज़र्ब 100/19, कितना हो जाएगा 100/19। आपको पता है 19 का 19 और 19 साते होता है 133, तो आपका आंसर मिल गया 700, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम।